नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर ओछी टिप्पणी की। इस बेशर्म बोल में दलित समाज के लिए अपशब्द भी थे। रामदेव के इसी बिगड़े बोल पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो रही है। आज बड़ी बहस में हम आपको स्वामी रामदेव के इस विवादित बयान को भी सुनाएंगे और इस बयान के बाद उठे बवाल को भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हेडलाइंस। खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH। गांधी परिवार के चक्रव्यूह में घिरे मोदी। पंजाब के बरनाला में सोनिया का हमला, कहा ऐसे गुजरात मॉडल से भगवान बचाए। राहुल बोले गुजरात में लोकायुक्त आया तो चौकीदार जाएगा जेल। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, घिरे मोदी। पंजाब के बरनाला में सोनिया का हमला, कहा ऐसे गुजरात मॉडल से भगवान बचाए। राहुल बोले गुजरात में लोकायुक्त आया तो चौकीदार जाएगा जेल। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। अमेठी में प्रियंका का स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास पर हमला, कहा विरोधियों को अमेठी की समझ नहीं। चुनाव लड़ने के बाद कभी चांदनी चौक नहीं गई स्मृति ईरानी। वहीं मुलाकात के बाद प्रियंका के मुरीद हुए आपके कार्यकर्ता। भाई के बीजेपी में शामिल होने से प्रधानमंत्री के घर में कलह, मनमोहन सिंह ने जताया दुख, कहा वो समझदार, उन पर मेरा नियंत्रण नहीं। वहीं भतीजे ने चाचा को कहा विभीषण। चुनावी नतीजे से पहले कांग्रेस का शिगुफा, पृथ्वीराज चौहान और खुर्शीद ने कहा पार्टी कर सकती है तीसरे मोर्चे को समर्थन पर विचार। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ने मान ली है हार? राहुल गांधी के खिलाफ बदजुबानी, बाबा रामदेव को पड़ी महंगी। लखनऊ में केस दर्ज। वहीं विवाद के बाद बाबा के तेवर पड़े नरम, बयान पर जताया खेद। और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बहाने मोदी का शिंदे पर हमला, कहा ऐसे ऑपरेशन से पहले अखबारों को खबर देना जरूरी नहीं। क्या ओसामा को मारने से पहले अमेरिका ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? स्वामी रामदेव की पहचान वैसे तो पूरी दुनिया में योग गुरु के तौर पर होती है, लेकिन इनकी एक और पहचान भी है। स्वामी रामदेव बीजेपी के कट्टर समर्थक है और गांधी परिवार के कट्टर विरोधी। मोदी को पीएम बनाने का ख्वाब देखने वाले स्वामी रामदेव ने गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ कई बार जहर भी उगला है। लेकिन स्वामी रामदेव ने शुक्रवार को लखनऊ में राहुल गांधी के लिए जिस सोच को उजागर किया, उसने हर को शर्मसार कर दिया। स्वामी रामदेव ने के मुताबिक राहुल गांधी दलितों के घर खाना खाने नहीं बल्कि हनीमून मनाने जाते हैं। स्वामी रामदेव के इसी बयान से बवाल खड़ा हो गया है। स्वामी रामदेव ने अपने बयान पर 24 घंटे बाद सफाई भी दी, लेकिन बड़ी बहस में बड़ा सवाल अब भी जिंदा है कि क्या बाबा रामदेव की जुबान सारी मर्यादा तोड़ चुकी है? क्या भ्रष्ट भाषा से रामदेव मोदी को पीएम बना देंगे? हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। चोला संतों का, ज्ञान महापुरुषों वाले, मगर जुबान ऐसी कि सुनने वालों को शर्मा जाए। फिर से सुनिए, लखनऊ में मोदी को पीएम बनाते बनाते राहुल के खिलाफ कितना नीचे गिर गए स्वामी रामदेव। मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहती है मेरा मुन्ना, तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। राहुल के लिए स्वामी रामदेव के मन से ऐसे नेक विचार निकले ही थे कि बाबा के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। क्या उनकी दृष्टि में दलित महिलाएं एक ऐसी कमोडिटी है जिनके घर में कोई भी जाकर उनका इस्तेमाल कर सकता है? These are very serious offences and FIRs should be registered against him.
should be prosecuted, he should be arrested, and as a matter of fact under SC/ST Act, there is no bail also. बाबा रामदेव को मेरे ख्याल में शर्म लिहाज नाम की कोई चीज तो है नहीं, और वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम किसी बाबा से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्वामी रामदेव को अपने कहे का एहसास भी 24 घंटे बाद हुआ तो यू टर्न मारते हुए अपने शर्मनाक बयान पर सफाई देने में जुट गए। उस हनीमून शब्द को गलत रूप में लोगों ने लिया। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, लिहाजा सफाई काम नहीं आई। रामदेव के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हो गई। हरिद्वार में दलित समाज ने स्वामी रामदेव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिस बेसिस पर IPC के सेक्शन 171G के तहत रिपोर्ट की गई है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक इस तरह की गंदी भाषा है कि एक बाबा के मुंह से तो शोभा नहीं देती, तो इस तरह का जो अपने आप को संत कहलाने वाला है, हम समस्त हरिद्वार के संत समाज से भी आह्वान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे संत समाज से बहिष्कार करें। वैसे लखनऊ की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामदेव सोनिया राहुल पर हमला करते करते सोनिया गांधी के मैके तक जा पहुंचे थे। जरा ये बयान भी सुन लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है मैया भैया के साथ अपने पियर लौट जाएगी 16 मई के बाद। जिस खानदान ने पूरे हिंदुस्तान को नीलाम कर दिया है, उस लुटेरे खानदान की पूरी पोल खोलेंगे। गांधी परिवार को जब तब लुटेरा कहकर अपने भगवा आचरण को स्वामी रामदेव पहले भी कई बार ताक पर रख चुके हैं। अब जरा एक एक करके सुनिए और सोचिए कि योग गुरु ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कितनी बार लांघा है। ऐसा लुटेरा खानदान और ऐसी लुटेरी महिला, ऐसी लुटेरी बहू जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता से लेकर के यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। देश के लोग इस बार उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। भ्रष्टाचार देश का खून चूस रहा है और नेहरू गांधी खानदान ने इस पूरे देश का ही खून चूस लिया है। सोशल मीडिया में जिसको भोंदू और पप्पू कहा जाता है, उसके बस की बात नहीं होगी 100 सीट लाना भी। स्वामी रामदेव बरसों से पूरी दुनिया में घूम घूम कर योग का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा का परचम लहराने वाले स्वामी रामदेव की जुबान जो लकीर खींचती है, वो अपशब्दों की अपसंस्कृति ही पैदा करती है। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि स्वामी रामदेव गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ इस तरह के जहर क्यों उगलते हैं? क्या स्वामी रामदेव रामलीला मैदान में हुए कांड का बदला लेने के लिए बेचैन रहते हैं? अगर ऐसा है तो बदले की भावना से संत कोई काम करता है क्या? और अगर मोदी को PM बनाने के लिए स्वामी रामदेव ऐसे बयान देते हैं तो उसके बाद बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ऐसे विवादित और शर्मनाक बयानों से स्वामी रामदेव मोदी को PM बनवा ले जाएंगे? लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी भ्रष्ट भाषा से क्या मोदी को PM बनवा ले जाएंगे स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव? इसी पर बड़ी बहस है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन शोभा ओझा जी, बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी आरती मेहरा, दलित संगठनों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर उदित राज साहब, गजेंद्र सोलंकी जी जो कि स्वामी रामदेव का पक्ष रखेंगे, और सीबा असलम फाहमी जी जो कि सोशल राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले गजेंद्र सोलंकी जी, ये कौन सी भाषा हुई? भाषा का तो बहुत सारे विषयों को लेकर उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है। और दूसरा, जहां तक जो मुझे जानकारी मिली है या जो भी मेरे संज्ञान में है, उस विषय को लेकर स्वामी रामदेव जी आक्रोश में बोलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा इतना प्रचारित प्रसारित किया जाता है, क्योंकि जो भी कोई शब्द निकलता है मुंह से, बहुत सारी बात
ऐसी भी निकलती हैं जिसको लेकर उसका परिप्रेक्ष्य कुछ और होता है, कुछ भावना कुछ और होती है और शब्द कुछ और निकल जाते हैं। तो इस बात को लेकर दूसरा, आप तो कवि हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, होता है ना, होता है। अच्छे आप मुझे बताइए, आप कहेंगे क्या राहुल हनीमून और पिकनिक के लिए दलितों के घर जाते हैं? हनीमून हनीमून और पिकनिक के लिए दलितों के घर जाते हैं। अगर हनीमून शब्द का बहुत व्यापक लिए होते तो किस्मत नहीं, हनीमून शब्द का बन जाते। एक बात मैं कहना चाहता हूं दीपक जी कि आप भी मतलब मीडिया के क्षेत्र में हैं और बहुत सारे शब्दों के साथ में हनीमून जोड़ा जाता है घटनाओं के साथ में। जैसे कोई मतलब संबंध होते हैं, या आप ये मान के चलिए किसी कंपनी में ही महीने 2 महीने होता है, कोई समय काल हो जाता है, तो उसमें कहा जाता है डायरेक्टर की तरफ से मतलब अपने एम्प्लॉयज के कि भाई तुम्हारा हनीमून पीरियड ओवर हो गया है। तो लड़कियों के लिए कब कहा है उन्होंने? ये कहा है ना, अगर राहुल हनीमून, नहीं, लड़की का तो नाम ही नहीं आया है। उन्होंने कहा है दलित की क्या, लड़की नाम, दलित की लड़की से शादी कर ले, हनीमून मनाते हैं उसके साथ, और क्या कहा है? नहीं, उसमें दलित की हनीमून के लिए उस तरीके से शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। कर रहे हैं, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। चलिए सुनवा देते हैं, सुन लेते हैं क्या कहा है बाबा रामदेव ने। सुनवा दीजिए भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब। मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। और उसकी मम्मी कहती है, मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देसी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देसी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खोटी है। चलिए अब आप बता दीजिए गजेंद्र सोलंकी जी, आप बता दीजिए। इसमें दलितों के घर जाना या वो करना ये बिल्कुल अलग विषय है। उन्होंने कहा दलित की लड़की से शादी करना, लड़की हनीमून, लड़की हनीमून, ये शब्द है, ये सीक्वेंस है। इसके बाद भी गजेंद्र सोलंकी जी आप ये कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि इस भावना से कहा कि हनीमून शब्द का जो अलग अर्थ लिया जा रहा है और इसमें अलग तरीके से, मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने किस भावना से कहा होगा ये वो भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वो ये समझ रहा हूं कि हनीमून का शब्द का व्यापक अर्थ है और डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखा जाए, इसके भाव के हिसाब से देखा जाए, दो राजनीतिक दल जब एक गठबंधन में होते हैं, अगर उधर से चला जाने वाला अलग होते हैं तो ये कहा जाता है कि इनका हनीमून पीरियड ओवर हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी रामदेव जी एक संत हैं, आप जानते हैं किस तरीके के राजनीतिक उसमें आ गए हैं, तो उनको इस तरीके से घसीटा जा रहा है। बाकी उनकी भावना मैं नहीं समझता कि किस तरह से गलत हो सकती है। और जो कुछ उनके साथ में हुआ है, किसी के भी साथ में हिंदुस्तान में हुआ होता तो शायद इससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी होते वो कोई भी व्यक्ति। शोभा ओझा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के नासमझ लोगों के लिए। अगर स्वामी रामदेव इस तरह की भाषा इनकी बहू बेटी के लिए कहते तो क्या इनका जवाब तब भी यही होता? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, ये संस्कृति की बात करते हैं, ये सभ्यता की बात करते हैं, और स्वामी रामदेव जैसी भोंडी भाषा और ये अब आपकी भाषा संस्कार है, कलंक है। आशाराम और स्वामी रामदेव जैसे लोग कलंक है इस समाज पर, जो दलित वर्ग को और महिला वर्ग को उपभोग की वस्तु समझते हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और इनको पीट के इनका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग इस समाज को खत्म कर देंगे। और मुझे तो दुख होता है, शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के अपने भाइयों पे जो इस तरह की भाषा का समर्थन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दुख होता, क्या इनकी बहन और बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग होता तब ये बाबा रामदेव का साथ देते? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। आरती मेहरा जवाब दीजिए। आरती मेहरा। दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। रामदेव ने अपने शब्दों पे रिग्रेट प्रकट कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मिस अंडरस्टैंड किया गया है। पॉलिटिकल लैंग्वेज में उनका ये मतलब था कि वो दलित कम्युनिटी को, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए,
हम आपस में बात पूरी कर लें, आपको पूरा मौका मिलेगा। नहीं, आप बोलिए बोलिए। अगर बार बार कह रहे हैं और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की रिस्पेक्ट करता हूं एज अ लीडर, लेकिन उन्होंने दलित कम्युनिटी को यूज किया है, उसमें उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी और एक पब्लिसिटी स्टंट के नाते वो उसको कहना चाहते थे, उन शब्दों का वो गलत यूज कर गए, उन्होंने उसके लिए रिग्रेट किया है। मुझे लगता है आरती जी लग रहा है आप उनकी बात समझ नहीं पाई। क्या बात आरती जी आप नहीं करेगी। आरती जी एक बार आपको सुना देता हूँ। रिग्रेट की बात कहाँ आ रही है? दलित का झुकाव आरती जी, अगर आपके लिए इस तरह शब्दों का उपयोग करते दलित भारतीय जनता पार्टी। आरती जी आपको एक बार सुना देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। अंदर से बहुत शोभा जी एक बार आरती जी को सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। आरती जी आप भी एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह, और उस बेचारे की किस्मत ही खराब। एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह, और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। और उसकी मम्मी कहती है मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देसी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देसी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खोटी है। सुना आरती जी आपने, इसमें कहा सम्मान का भाव है। मुझे बता दीजिए कि इस पूरे स्टेटमेंट में सम्मान का भाव कहाँ है। मैं तो गलत को हमेशा गलत कहती हूँ, तो आप इस बयान को गलत कह दीजिए। आपने हमेशा पीछे भी देखा है, मैंने गलत को हमेशा गलत कहा है। तो इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं आप। हिम्मत करिए, गलत को गलत बोलने की हिम्मत करिए। आरती जी ने रिग्रेट किया है। एक महिला होने के नाते गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। देखिए शोभा जी, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करवाने थे तो सब आज से पहले भारतीय जनता पार्टी में वो तो मोदी के नाम पहले भी राजनीति में कांग्रेस के लिए बहुतों में वोट मांगी है, बहुत धार्मिक गुरुओं में वोट मांगी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। के लिए कांग्रेस ऐसे घटिया लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। कोई धार्मिक गुरु ओछी सोच वाले लोगों के समर्थन से कांग्रेस को कतई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी के वो नवरत्नों में से एक है। आरती जी आप क्यों बचाव कर रही हैं ऐसे गलत लोगों का? महिला होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा महिलाओं के लिए कमेंट करता है वो बचाव करने में सक्षम समझता, आप बचाव करने के लिए आई हुई है, शर्म आती है मुझे। ये कहती हूँ कि आप महिला समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, खुद सक्षम है, तो आप क्यों उनका बचाव करने में लगी हुई कि उन्हें सम्मान दिया? क्या सम्मान दिया? मैं यही सवाल स्वामी अग्निवेश के पास लेकर जाता हूँ। आरती जी, शोभा जी, मैं यही सवाल स्वामी अग्निवेश जी के पास लेकर जाता हूँ। स्वामी अग्निवेश जी, जो टोनर है इस बयान का, उसको सही मानते हैं आप? मैं इसको बहुत ही गलत मानता हूँ दीपक जी। मैं तो उनका एक तरह से साथी सहयोगी मित्र भी रहा, लेकिन आज मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। एक सन्यासी होकर के, वो राजनीतिक नेता होकर के जो कुछ करना चाहते हैं वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सन्यासी के लिए इस प्रकार की भाषा या व्यवहार या सोच भी, मानसिकता भी और किसी तरह से मंजूर हो सकती है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, निंदनीय कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा, केवल बयान वापस ले लेना पर्याप्त नहीं है। केवल ये कह देना कि मैं खेद प्रकट करता हूं, ये बयान पर्याप्त नहीं है। सीधे सीधे आज उनको पूरे दलित समाज की तमाम मां बहन बेटियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, अगले 5 साल कम से कम और सब काम छोड़ करके मेरे दलितों की सेवा करने के लिए जातिवाद का जो जहर इस समाज के अंदर है, जो मानसिकता के अंदर घुसा हुआ है, उसको दूर करने के लिए उनको अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। और ये बात केवल रामदेव जी तक सीमित नहीं रहती है।
मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रामदेव जी एक सीमा से भी ज्यादा आगे बढ़ करके, वो बीजेपी में न होते हुए भी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके और उनका प्रयास चल रहा है। आज ऐसी परिस्थिति में जब स्वयं नरेंद्र मोदी जी उनकी स्टेज पर जाकर उनकी बहुत जबरदस्त तारीफ कर चुके हैं, आज नरेंद्र मोदी जी को आगे आना होगा और निंदा करनी होगी रामदेव जी की इस प्रवृत्ति और उनके विचार और उनके स्टेटमेंट की। और नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ये छींटे उन पर भी पड़ेंगे। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज वो साफ कर दें कि दलितों के खिलाफ, मेरी बहन बेटियों के खिलाफ इस प्रकार का बयान मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और मैं रामदेव जी का सहयोग तो चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की भाषा के साथ मैं उनको बिल्कुल अपने पास नहीं आने दूंगा। ये स्पष्ट घोषणा करें नरेंद्र मोदी जी, तो मैं समझता हूं रामदेव जी को कुछ होश भी आएगा। दीपक जी, मैं आपके साथ रहा हूँ आरती जी, मैं उदित राज जी के पास जाऊंगा। उदित राज जी, आपको नहीं लगता ये दलित बहन बेटियों का अपमान है? उदित राज जी, वो स्वयं रिग्रेट कर चुके हैं। नहीं, आप तो उनको गलत ही नहीं मान रहे, तो वो रिग्रेट इसमें कहाँ से आ गया? इसमें दीपक जी, आप आरती मेहरा जी मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। एक पहला पॉइंट कि रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, न कोई आधिकारिक प्रवक्ता हैं। दूसरी बात है, चाहे अग्निवेश जी हो या अरे आपके दोस्त तो है ना, जो इस समय बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, और ठीक है, लेकिन हरियाणा में 4 लड़कियों का बलात्कार हुआ है और वो दर दर भटक रही हैं। मध्य प्रदेश तो भरा हुआ है, कांग्रेस की नेता भी बोल रही थी, सरकार है उदित जी, मध्य प्रदेश को झाँक के देखिए, रोज आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, रेप होते हैं। कि रामदेव जी ने दुख व्यक्त कर दिया है, दुख पर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, दुख व्यक्त किया है। तो फिर आप क्यों बचाने में लगे हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें क्यों बचाने में लगी उदित जी? से बयान देने में बहुत आगे आ गई हैं। वो जो 4 लड़कियां हैं, उदित जी, हमें दुख है दलित समाज का, हमें महिला समाज के लिए दुख है। उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। उदित जी, आपको आपके समाज के लिए दर्द नहीं होगा। और रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अरे भाई, आपके दोस्त हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राज जी, आपके दोस्त हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो एक आम नागरिक हूँ तब भी वो ये नहीं कह सकते। दर्ज हुई है, भारतीय जनता पार्टी से जाएंगे तो उसका सजा हो पाएंगे। मैं हमेशा हमसे ज्यादा आप दलितों के लिए लड़ सकते हैं। 16-17 साल में। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल उदित राज जी, किया है, उदित राज जी, सही कर सकता हूँ अगर दलितों के अस्मिता के ऊपर कोई बात आती है। उदित राज जी, अगर एक गलत है तो मैं गलत कहूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप गलत मान ही नहीं रहे उदित राज जी। उदित राज जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर स्टूडियो से। उदित राज जी, ये क्या कर रहे हैं, उनको कब न्याय देंगे? उदित राज जी, हरियाणा का एग्जाम्पल मत दीजिए, और बहुत एग्जाम्पल है। उदित राज जी, तो इसमें जो बखेड़ा, उदित राज जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये दलित माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं है? क्या ये दलित माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं है? रामदेव जी खुद गलती मान लिए हैं। क्या ये दलित माँ बेटियों का अपमान नहीं है? आप तो गलत नहीं मान रहे अभी तक। हम आगे बढ़े, विकास के मुद्दे पर चर्चा करिए ना। शिवा जी, पहला सवाल मेरा, क्या ये दलित माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं है? भले से उन्होंने खेत जता दिया हो, क्या ये दलित माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं है? दूसरी बात, हाँ या नहीं? उदित राज जी, जवाब चाहूंगा आपसे। उदित राज जी, हाँ या नहीं जवाब चाहूंगा आपसे, साफ गोई से जवाब। देखिए, ऐसा है, आपका हर चीज है और जामे नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इसको मारा कि नहीं मारा, तो आप कहेंगे कि नहीं मारा। ये हर चीज का जवाब ऐसा नहीं होता। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अरे वो मोदी को पीएम बना रहे और उनकी हैसियत आपसे ज्यादा है आपकी पार्टी में, और ये मत भूलिए, उनकी हैसियत आपसे ज्यादा है आपकी पार्टी के अंदर। हनीमूनिंग जो शब्द है, इसका जो कनोशन है, इसकी जो मीनिंग है, ये बहुत बड़ी वाइडर मीनिंग है, और उन्होंने खुद ही गलत मान लिया है।
जब उन्होंने गलती मानी है तो मैं कैसे गलत नहीं मानूंगा? आप क्या बात कर रहे हैं? जब उन्होंने रामदेव जी ने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, तो उसमें सब कुछ शामिल है। मैं भी उसको सपोर्ट करता हूं। मतलब वो गलत मानते हैं, हम भी गलत मानते हैं। अब बात कहाँ रह गई बहस की? आगे बिना मतलब उदित राज जी का रंग बदल गया है अब। मतलब उदित राज जी का रंग बदल गया है अब। भाजपा के रंग में रंग गए हैं, स्वामी रामदेव के रंग में रंग गए हैं। अब दलितों की चिंता नहीं है आपको। शीबा जी, उदित जी नमस्कार, शीबा बोल रही हूँ। हमसे ज्यादा दलितों की लड़ाई किसने लड़ा? हमने अपने बेशक सुनिए तो बात। लेकिन गलत का गलत, सही का सही। हम जबरदस्ती क्यों फांसी दे दे? FIR दर्ज हुआ है लखनऊ में। बात सुनिए तो। गलत सही नहीं हो जाएगा उदित जी, माफी भी मांगी। आपके गलत को सही बोलने से गलत सही नहीं हो जाएगा। उदित जी शर्म आती है। अच्छा, एक मिनट में कुछ और बयान सुनाता हूँ। PCR आप रेडी है? दलितों का जब अपमान होता है, आप रेडी है स्वामी रामदेव के कुछ और बयानों के साथ? चलिए उदित जी, चलिए एक मिनट। शोभा ओझा जी, उदित राज जी, आरती मेहरा जी, स्वामी अग्निवेश जी, मेरे भाई गजेंद्र सोलंकी जी, शीबा जी, कुछ और बयान सुनते हैं जो कंट्रोवर्शियल बयान है। उदित राज जी चुप हो जाइए, कोई नहीं सुन रहा है आपको, कोई नहीं सुन रहा है। सुन लेते हैं रामदेव जी ने और क्या क्या कंट्रोवर्शियल बयान दिए, सुन लीजिए एक बार। ऐसा लुटेरा खानदान और ऐसी लुटेरी महिला, ऐसी लुटेरी बहू जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता से लेकर के यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। देश के लोग इस बार उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। भ्रष्टाचार देश का खून चूस रहा है और नेहरू गांधी खानदान ने इस पूरे देश का ही खून चूस लिया है। सोशल मीडिया में जिसको भोंदू और पप्पू कहा जाता है, उसके बस की बात नहीं होगी 100 सीट लाना भी। तो आपने सुना, शब्द सुना। आपसे जानना चाहूंगा, लुटेरी महिला और लुटेरी बहू, गजेंद्र चौहान जी क्या कहेंगे इसमें? गजेंद्र चौहान नहीं, पहले तो गजेंद्र सोलंकी माफ कीजिएगा, हाँ, कोई बात नहीं उसमें, नहीं कोई बात नहीं। दूसरा क्या है कि जो ये पहले इस प्रकार का भाषा संस्कार कभी स्वामी रामदेव जी प्रयोग नहीं करते थे, आप जानते हैं। और दीपक जी आप प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं, और आपने भी जाके खूब उस समय 4 जून की जो घटना हुई थी उससे पहले का आप इतिहास देखेंगे और उसके बाद की भाषा संस्कार देखेंगे, जो कुछ भी है उसके बाद में बहुत कुछ बदला है। और इस मैं समझता हूं कि अंदर से इतनी ज्यादा पीड़ा शायद एक औरा बना हुआ था जो उसको पूरी तरह से कांग्रेस की एक साजिशन जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, रात्रि के 1 बजे 4 जून के बाद का सारा उनका भाषा संस्कार बिल्कुल बदलता चला गया है। और हम मानते हैं कि योग गुरु है, नहीं, वो सब सारी बातें आपकी ठीक हैं। व्यक्ति की जो यात्रा शुरू होती है स्वयं से शुरू होती है। आदरणीय अग्निवेश जी बैठे हुए हैं, इनका नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूं, वो संत परंपरा से वो भी अपने आप को जैसा भी नहीं सुनिएगा। आपसे शोभा जी मुझे बोलने दीजिएगा पहले। शोभा जी पहले महिलाओं का कोई अपमान नहीं करते रहे हैं। महिलाओं का कभी स्वामी जी ने किसी महिला का अपमान नहीं किया। और जब 4 जून को जब घटना चक्र हुआ तो पूरा देश और दुनिया देख रही थी जिस प्रकार से। नहीं, आप एक रिकॉर्ड चला रहे हैं। बहु बेटी, आप दलितों के बहुत बड़े वो हैं। हम जानते हैं कि अम्बेडकर जी को किस तरीके से हराया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर को टिकट नहीं दिया गया था, उनको हराया गया था, और उससे लेके आज तक का इतिहास हम जानते हैं। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव जी का कभी महिलाओं के प्रति एक दलित समाज के लिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं इस देश की उन पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को, जो महिलाएं जो परेशान रहती हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, और दुनिया भर के उनसे परेशान है, महिला, बच्चे, युवा, सब कुछ परेशान है, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो स्वयं अपने लिए काम कर रहे होते तो हजारों लाखों करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां उनके चरणों में रखने के लिए तैयार थी। और आज भी इस प्रकार का व्यक्तिगत उसमें आ गया है। आप केवल उनको उपभोग का वस्तु समझते हैं। मैं आपको शोभा जी, आप लोग महिलाओं को केवल उपभोग का वस्तु समझते हैं और इस तरह की गंदी सोच रखते हैं। आप लोग रखते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया विरोध का। मोदी की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया। घूम के मोदी के लिए वोट गुहार कर रहे हैं। ये नहीं है स्वामी रामदेव जी से, आपको पीड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी जी आगे आने वाले प्रधानमंत्री हुए, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए सारी पीड़ा की जड़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ,
सारी पीड़ा की जड़ यहाँ दिखाई दे रही है। सामान्य परिस्थिति नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है, यहाँ पर भाषा मुद्दा है। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए भाषा से किसी को कष्ट हुआ तो दुनिया के सामने आ रही है। अगर किसी को कष्ट हुआ, अगर किसी को कष्ट हुआ, कष्ट हुआ तो देखिए प्रचारित करके आप इसको प्रचारित करके जो आप लक्ष्य साधना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। अरे हम समझ रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसको गजेंद्र जी एक बात सुनिए, सोच महिलाओं के लिए है। शोभा जी कोई गलत सोच नहीं है। आप आइएगा कभी शिविर में आइएगा स्वामी रामदेव जी के। महिलाओं का सम्मान क्या है, महिलाओं का सम्मान क्या है, आप देखेंगे। कभी शिविर ज्वाइन कीजिएगा शोभा जी। मैं आरती मेहरा जी के बात चलता हूँ। शिविर ज्वाइन कीजिएगा स्वामी रामदेव जी का, तब आपको महिलाओं के प्रति सम्मान का पता चलेगा। देखिए एक बात, आप ऐसे बाहर गजेंद्र जी रामदेव, बाबा रामदेव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को ऐसे ही दोस्तों की जरूरत है, दुश्मनों की नहीं चाहिए। नहीं हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो वाली स्थिति बन गई है। एक बात, दूसरी बात ये कि हमें समझना चाहिए कि भारत की सबसे प्रताड़ित और दबी कुचली जातीय पहचान है दलित, और उनकी महिलाएं। नहीं एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, उनकी महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग ये भाजपा के लोग भी पसंद नहीं करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, कोई नहीं पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए उसको आप अगर आप ये भाजपा के लोग भी पसंद नहीं करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, कोई नहीं पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए उसको आप अगर आप ये कहें कि योग गुरु का संतुलन बिगड़ गया है 4 जून से, तो ये बात हजम नहीं बिगड़ा है। आपने कहा भाषाई संतुलन बिगड़ गया है। भाषा का मैंने संतुलन शब्द प्रयोग नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिएगा, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिएगा। मैंने भाषा के संतुलन की बात नहीं कही है। उनका जिस प्रकार का प्रवाह है और जिस प्रकार का जो भाषा संस्कार उस तरीके का उनका, हाँ, तो संस्कार बिगड़ गया है। संस्कार बिगड़ा नहीं है। मैंने कहा ये उसमें बदलाव आया है। देखिए उनकी एक ही पहचान है कि आप मेरे मुंह में शब्द डालते रहिए। उनकी एक ही पहचान है कि वो योग गुरु है। अगर उनका योग उनके इस काम भी नहीं आ रहा है कि वो भाषा पे संयम रखे, तो काहे के यात्रा स्वयं से शुरू होती है। अगर आत्मसम्मान को खत्म कर दिया जाए किसी का, आप 2 मिनट में एक यही बात है। मेरी का बयान सम्मान की कोई बात यहाँ पर इसलिए नहीं है कि अगर शब्द प्रवाह में उन्होंने कुछ कहा है, उसका भाव दूसरा था। उनका भाव ये था कि विदेशी किसी महिला को घर की बहू बनाने से बेहतर है आप बता दीजिए क्या भाव था। अपने घर में ले आए। नैतिकता का मामला उतना नहीं है। गजेंद्र सोलंकी जी, मुझे कुछ बयान और पढ़ के सुना देने दीजिए बाबा के। 1 मिनट उदित राज जी, मुझे कुछ बयान और पढ़ के सुना देने दीजिए बाबा के। मैं फिर बहस करता हूँ। लखनऊ 29 मार्च मैं आज आ रहा हूँ आरती जी आपके पास। सोनिया गांधी कोई साधारण बहू नहीं है, वो ऐसी विदेशी बहू है जिसने पूरा ससुराल लूट लिया है। देश के सारे भ्रष्ट लोगों का संरक्षण उनको मिलता है। वो बोफोर्स घोटाला से लेकर दामाद घोटाला तक सबके लिए जिम्मेदार है। ये उनका बयान है। फिर उनके पास उनका बयान है उनके ऊपर दिल्ली 18 अप्रैल, कांग्रेस वालों के पास खुद ही ढेर सारा काला धन है। सोनिया गांधी के पास 50 लाख करोड़ से ज्यादा का काला धन है। 50 लाख करोड़ पास आंकड़े होंगे, 50 लाख करोड़ से बाबा रामदेव का कहना है। मुजफ्फरनगर 31 मार्च, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की विचारधारा इमरान मसूद की तरह क्रूर और हिंसक है। ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। हिंदुओं से नफरत करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। लखनऊ 29 मार्च, सोनिया गांधी देश की राजनीति में एक धब्बा है। और आगे एक जगह उन्होंने राहुल गांधी को बेवकूफ कहा है। नागपुर 7 फरवरी, राहुल गांधी एक मासूम लड़का है जिसे कांग्रेस बहका रही है। हम ऐसे मासूम लड़के को क्या करेंगे, वो देश के किसी काम का नहीं है, वो मासूम है और साथ में बेवकूफ भी। ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब मुझे बताइए कि क्या इस तरह के बयान किसी बाबा और संत से आने चाहिए? मेरा सीधा सवाल है। एक बात और गौर करने की है कि जो कैंपेन एंटी इनकम्बेंसी और बहुत तगड़ी एंटी कांग्रेस से शुरू हुई थी, इन बयानों की वजह से आप ये देखिए कि एक सहानुभूति उधर जा रही है। तो ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इस तरह की जो दुश्मनी है ये किसी और, ये कांग्रेस से नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने ही नेता से कर रहे हैं। बिल्कुल गजेंद्र भाई। नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट एक बात दीपक जी समझ लेनी चाहिए कि जो ये मूवमेंट चल रहा है, अभी चुनाव का अभियान चल रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है, इसमें बहुत सारे विषय ऐसे आएंगे। आपने आज इस मुद्दे को एक शब्द को उठा के पूरा ये कार्यक्रम, और आप ही क्या हर चैनल दिखा रहा होगा, तो इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव इसको मैग्नीफाई करके जितना भी आप बड़ा दिखाएंगे, उससे बहुत सारी चीजें, स्वामी रामदेव जी का उसमें इतना वो नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए मुद्दा ये नहीं कि स्वामी रामदेव जी ने क्या कहा,
मुद्दा यह है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज करके किन्हीं और लोगों को किस तरीके से आप मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे यह दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब स्वामी रामदेव जी ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, उनको रिग्रेट हुआ, उन्होंने कहा कि भी ठीक है, अगर कुछ गालियां देते हैं माफी मांग लेते हैं, पीटते हैं माफी मांग लेते हैं, कुछ भी करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। अरे उन्होंने माफी मांग ली, और जिन्होंने उनके साथ में इतना बुरा किया उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा माफी का। जिन्होंने उनके साथ में इतना बुरा किया, जी जिस बयान को आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए था उसमें आप जैसे समर्थक, आउटराइट मैंने तो बहुत सारी चीजों को आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि हनीमून शब्द की व्याख्या आप करने लगे। अरे व्याख्या क्यों कर रहे हैं? उन्होंने दलित की लड़कियों का नाम लेते हुए कहा है कि दलित की लड़की से शादी करें, हनीमून ना मनाएं, और कैसे कहेंगे वो? और इस बात की आप व्याख्या कर रहे हैं। और एक बात और है दिलीप जी कि ये जिम्मेदारी किसी उदित राज की नहीं है, किसी दलित नेता की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि दलित महिलाओं के बारे में इस तरह की बात न की जाए। उनसे उन्हीं को हम क्यों पकड़ेंगे? मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से जानना नहीं चाहता, जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए। आज स्वामी रामदेव जी का जो प्रकल्प है वो दलित आपको कहते हुए आज तक ये तो हर दलित जानते हैं। एक एक करके शोभा ओझा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आरती मेहरा जी का नंबर है, शोभा ओझा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कर रहे हैं और रिग्रेट में दीपक जी जो शोभा ओझा जी कह रही है कि दलितों के बारे में, तो दलितों का जितना मिसयूज आजादी के बाद से कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, और दलित ये अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग तो बहुत सम्मान दे रहे हैं, आप लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं दलितों को। दलित की भाषा बोल के आप लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। बार बार आप बीच में बोलती है, उनके हाथ में प्लीज बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए शोभा जी, आपको बिल्कुल डिसेंसी नहीं है। आप एक उसमें बैठी है, बिल्कुल चुप होकर सुनते हैं, आप बीच में बोलती हैं, आप बीच में क्यों बोलती हैं? मेरी बात को पूरा होने दीजिए शोभा जी। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कि खून खोल जाता है। से सीख सकती हूँ, उससे हमारे डिबेट का पर्पस पूरा नहीं होगा। मैं आपको पहले कह रही हूँ आपकी बात को सुनना, मैं चाहती हूँ कि जनता सुने आपके विचार, समझना कि आप लोग किस तरह से महिलाओं को दो की व्यक्ति समझते हैं, ये जनता सुनना चाहिए आपके विचार। दूसरी बात, स्वामी रामदेव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। आज करोड़ों लोग भारत के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो अपनी दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं बन जाते हैं। ये भीतर का वो जो कुछ भी बोलेंगे उस पे मोदी जी या बीजेपी का सामने नहीं आता कि ये हमारी सोच है। अब ऐसा है कि उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसको उन्होंने न सिर्फ रिग्रेट किया है, उन्होंने उसको क्लियरली उस पे उन्होंने कहा है कि आरती जी आप कितना भी डिफेंड कर लें, आने वाले 1-2 दिन में नरेंद्र मोदी जी इस पर जबान खोलेंगे और उनको कहना पड़ेगा कि वो इसके खिलाफ हैं। आप बेवजह डिफेंड करें। उन्होंने गिरिराज सिंह को भी डिफेंड नहीं किया था, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि ये अपनी जबान पर काबू रखें। खदेड़ के रामलीला मैदान में मारा आपने। अरे तो दलित लड़कियों का उसमें क्या कसूर है? जो कांग्रेस ने किया उसमें दलित लड़कियों का क्या कसूर है मैडम? क्या वो दलित महिलाओं को अपमान करने का उनको लाइसेंस है? आरती जी अच्छा एक मिनट फ्री फॉर ऑल हो रहा है। मैं एक बार स्वामी अग्निवेश जी के पास चलूंगा, उनको जाना है। आपने बहुत जख्म दिए, आपने बहुत जख्म दिए, तो बदले में जख्म। अच्छा स्वामी अग्निवेश जी, क्या जो हुआ उनके साथ, बाबा रामदेव के साथ, स्वामी रामदेव के साथ, उसके बाद उनकी भाषा का आक्रोशित होना क्या स्वाभाविक है? स्वाभाविक है। दीपक जी, अभी जो कहा जा रहा है कि वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई उदित राज जी से और आरती मेहरा जी से और साथियों से कि जितना वो प्रचार नरेंद्र मोदी के पक्ष में करें उसका फायदा बीजेपी और मोदी जी को हो, वो तो उनको मंजूर है। और वो जो कुछ गलत बयानी कर दें, वो झटक के कह दिया जाए कि वो तो हमारे प्रवक्ता नहीं है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये इस प्रकार की बातें नहीं चल सकती। इसलिए मैं आगे बढ़ के कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए, और जैसे उन्होंने प्रवीण तोगड़िया, गिरिराज सिंह और रामदास कदम आदि के बारे में स्टैंड लिया, उससे भी ज्यादा सख्त स्टैंड लेकर के और रामदेव जी के बयान की निंदा करनी चाहिए और इनको अलग करना चाहिए अपने प्रचार से, वरना ये महंगा पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि
एक सन्यासी के लिए, और खास करके वेद उपनिषद की दुहाई देने वाले, मैं तो इतना दुखी हो रहा हूं आज दीपक जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी और दलित बहन बेटी के लिए नहीं, मेरी अपनी बहन के लिए, मेरी अपनी बेटी के लिए, मेरी मां के लिए उन्होंने इस प्रकार के गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरा क्या, पूरे सनातन धर्म और हमारी वैदिक संस्कृति का अपमान किया है। इसलिए एक बार राजनीतिक नेताओं की तरीके से खेद प्रकट करके बच के निकलने की कोशिश वो न करें, ईमानदारी दिखाएं, सच्चा प्रायश्चित करके दिखाएं। ये आज उनके मुंह से निकला वो एक बार अचानक नहीं निकला, लगातार वो इस तरह की भाषा बोलते 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 और वो आज एक पकड़ में आ गए हैं। उनको चाहिए कि एक बार सिरे से पूरे अपने दिल का सब कुछ जितना काल कलूट है उसको निकाल करके बाहर करें, 5 साल के लिए तपस्या और साधना करें और दलित मां बहन बेटियों और भाइयों के साथ मिलकर उनके सामाजिक उत्थान के लिए काम करें। चलिए स्वामी अग्निवेद जी, शिवा मैं उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ऐसा नहीं है वो भाषा के एक शब्द के उससे और सारी साधना को आप नष्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका मनोविज्ञान है, ठीक है। और ये अगर जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं, तो मुझे नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में सामने आया है। लेकिन अच्छी बात, ये दोस्त ये होते हैं, दोस्त ये होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहें। चलिए मेरा वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ये बड़ी बहस जारी रहेगी कि क्या नरेंद्र मोदी को इस मामले में आगे आना चाहिए, स्वामी रामदेव को कुछ कहना चाहिए या एक स्पष्ट संदेश देश को देना चाहिए। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। क्या स्वामी रामदेव की अमर्यादित भाषा पीएम बना देगी नरेंद्र मोदी को, इसी पर हमारी बड़ी बहस है। और सीधे चलते हैं आरती मेहरा के पास। आरती मेहरा जी, क्या आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी को भी इस पर सफाई देनी पड़ेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने कृतित्व से देश में एक प्रेरणा और एक अपनी आशा और उम्मीद खड़ी की है। अब नरेंद्र मोदी जी के विषय में, नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों लोग, जैसे मैंने आपको कहा, वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हर बयान उन पे चस्पा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो संवेदनशील है, वो जरूर अपना मत इस पे दे सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आज प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि औरों की किसी भी तरह की बात उन पे। मेरा कहना है कि क्या उनको सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या दलित भाई बहनों को अब नरेंद्र मोदी को नहीं एड्रेस करना चाहिए जब स्वामी रामदेव उनके दोस्त इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं? तो मैं इस विषय में नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे दीपक जी, मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि रामदेव जी देश के एक बहुत बड़े संत हैं। उनका योग में एक अद्भुत उनका देन है पूरे भारत में। ऐसे में एक उनकी बात जिसको वो रिग्रेट कर चुके हो, मुझे नहीं लगता इसको दूर तलक और देश की जनता भी उसे आगे तलक कहीं लेके जाना चाहेगी, क्योंकि इस देश को उनकी बहुत बड़ी देन है, न सिर्फ योग की बट उसके अलावा भी बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जिनमें हेल्थ का बड़ा कंसर्न है। नहीं, योग अगर है तो उससे क्राइम करने की छूट नहीं बोलती। शिवा बिल्कुल सही कह रही है, क्राइम करने की छूट नहीं मिलती। अगर आपने अच्छा काम किया जी, SC/ST एक्ट में मुकदमा बनता है। आरती जी, SC/ST एक्ट में मुकदमा बनता है, उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। अगर वो अच्छे योग गुरु हैं, अगर उन्होंने आयुर्वेद में अच्छा काम किया है, तो उनको किसी क्राइम करने की छूट नहीं मिलती है। ये भी बात एक हकीकत है। शोभा ओझा जी, शोभा ओझा जी आप कुछ कहना चाह रही है? शिवा, में 1 मिनट में आपके पास रहा हूँ। शोभा ओझा जी। हाँ, दीपक जी ऐसा है कि बाबा रामदेव मोदी के उन सिपासालारों में से हैं, खास लोगों में से हैं। मोदी के आजू बाजू किस तरह के लोग हैं आप देखिए, अमित शाह है, बाबा रामदेव है, और ये सब मिलके इस देश की महिलाओं को सम्मान देंगे, इस देश की संस्कृति को रखेंगे, इस देश के की महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जिनका सोच इतनी गंदी है, जो महिला को उपभोग का वस्तु समझते हैं, जो दलित समाज के लिए इतनी गंदी सोच रखते हैं, क्या उनके हाथों में
देश सुरक्षित है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता बैठे हैं उनकी सोच पर मुझे शर्म आती है कि इतनी छोटी सोच रखते हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक शब्द ही तो कहा है। क्या ये शब्द क्या ये बहस का जो मुद्दा है स्वामी रामदेव जी का स्टेटमेंट नहीं है, शब्द काफी नहीं है। और इन जैसे लोगों की सही जगह या तो जेल है या पागल खाना है, इनको वहाँ भेजना चाहिए या ये जेल में होना चाहिए या इन्हें पागल खाने में होना चाहिए। और जो लोग बचाव कर रहे हैं उनकी सोच भी नहीं कर रहा है, उन्होंने खुद को डिफेंड नहीं किया है, जो बचाव उन्होंने खुद को भी डिफेंड नहीं किया, उन्होंने रिग्रेट कर दिया है। एक करके कंक्लूडिंग कमेंट के 30 सेकंड के प्लीज, एक एक करके। आरती जी 30 सेकंड और शोभा जी 30 सेकंड, प्लीज एक दूसरे के बीच में मत बोलिएगा। और उदित राज जी 30 सेकंड, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, शोभा ओझा जी जो बात कर रही है लड़कियों के सुरक्षा की, दलित लड़कियों के दीपक जी, उदित राज जी 1 मिनट। आरती मेहरा जी कुछ बोल रही है, उनको तो सुन लीजिए। बनने पे जो बजट, शोभा जी उसका पहले जवाब दें। जो माफ कीजिए, मैं बहस इस तरह से नहीं चला सकता, माफ कीजिए। 1000 करोड़ का रखा था, उसमें से 1 रुपया नहीं खर्च कर सकी। अरे ये कांग्रेस को क्यों एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? ये कांग्रेस का मामला ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बनाएंगे दलित महिलाओं को। आरती जी जो बात है, जो टॉपिक है उस पर चर्चा करिए, आप टॉपिक मत छोड़िए। आरती जी आप सीजन पॉलिटिशियन है, आप आपका लास्ट कमेंट। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी जितने समर्थक बैठे हैं ये पूरा का पूरा उनके खिलाफ भी है। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खामोश रहे 1 मिनट के लिए प्लीज। शिवा आपका लास्ट कमेंट। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा रामदेव जी के और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गया है। एक कॉमन सेंस की बात है कि ये राहुल गांधी को नहीं चिपक रहा है, ये आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है और आप लोग इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? सवाल ये आप इतनी सीजन पॉलिटिशियन है आरती जी, और आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप 16 दिसंबर की लड़ाई में हम सबके साथ थी और आज आप इस तरह की बात को डिफेंड करेंगी। कल जब आ जाएगा मोदी जी का बयान तब आप क्या कहेंगी? तो ये सोचने की जरूरत है कि हम ये कांग्रेस, देखिए ये कांग्रेस की बात नहीं रह गई, ये दलित समाज की अस्मिता की बात हो गई, ये SC/ST कमीशन के संज्ञान लेने की बात हो गई, ये नए महिलावादी कानूनों के संज्ञान लेने की बात बन चुकी है। इसको आप डिफेंड मत करिए। और ये उन्होंने आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो दुश्मनी निभाई है, और ऐसे दोस्त होंगे तो दुश्मनों की जरूरत क्या होगी? चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन स्वामी रामदेव ने जो शब्द बाण छोड़े हैं वो शब्द बाण दूर तलक जाएंगे, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में इन पर बहस जरूर होती रहेगी। बड़ी बहस में टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।